नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। अगर आप भी हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके भविष्य में एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आखिर है क्या, इसमें आपको कितनी ब्याज दर मिलती है, टैक्स का क्या नियम है, क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा या छूट मिलेगी, कौन कौन लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, कितने समय तक पैसे जमा करने होते हैं और सबसे जरूरी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हर महीने 500, 1000, 2000 या 3000 जमा करते हैं तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल कितना पैसा मिलेगा, ब्याज के साथ पूरी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी छोटी छोटी बचत से बड़ी पूंजी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आखिर है क्या। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं। इस स्कीम का मकसद ही यह है कि लोगों की नियमित बचत को बढ़ावा दिया जाए। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है, यानी इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस आरडी में आप बहुत कम राशि से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। फिलहाल पोस्ट ऑफिस आरडी पर 5 साल के लिए 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। इसका मतलब है कि हर 3 महीने बाद आपका ब्याज फिर से मूलधन में जुड़ जाता है और अगला ब्याज उस बढ़े हुए अमाउंट पर गणना होता है, जिससे आपकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का खाता कौन कौन खुलवा सकता है। इस स्कीम का खाता कोई भी भारतीय नागरिक आसानी से खुलवा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब। अगर कोई बच्चा यानी नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावक उसके नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो इस स्कीम में अकेले अपना खुद का खाता खोल सकते हैं या फिर 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपको बस कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। जब आपका पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम का खाता खुल जाता है तो उसके बाद आपको हर महीने एक तय अमाउंट लगातार 5 साल यानी पूरे 60 महीनों तक जमा करना होता है। ये अमाउंट आप अपनी सुविधानुसार तय कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये या जितना भी आप हर महीने आराम से जमा कर सकें। इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप उसे जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, यानी आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से जितना चाहें उतना पैसा हर महीने डाल सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जब 5 साल की मियाद पूरी हो जाएगी तब क्या इस खाते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जब आपकी आरडी 5 साल पूरे कर लेती है तब आप चाहें तो इसे और 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर एक छोटा सा आवेदन करना होता है, लेकिन ध्यान रहे एक्सटेंशन की यह सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती है, यानी एक बार 5 साल बढ़ाने के बाद दोबारा आगे नहीं बढ़ा सकते। एक्सटेंशन के दौरान आपको हर महीने वही रकम जमा करनी होगी जो आपने शुरू में तय की थी, और ब्याज दर भी उस समय की लागू ब्याज दर के हिसाब से तय होगी जो खाते के एक्सटेंड करते वक्त होगी, ना कि जब खाता पहली बार खुला था। अगर आप अपनी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट को अवधि पूरी होने के बाद आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आपकी पूरी जमा राशि के साथ साथ उस पर मिला ब्याज भी वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने आरडी शुरू कर दी है और किसी कारणवश किसी महीने आप किस्त जमा नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर आप तय तारीख तक अपनी किस्त नहीं जमा करते हैं तो उस बकाया राशि पर हर महीने 1% की दर से जुर्माना पेनल्टी लगाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी मासिक किस्त 1000 रुपये है और आपने उसे समय पर जमा नहीं किया तो 1000 रुपये का 1% होता है 10 रुपये, यानी आपको 10 रुपये अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में देना होगा। अगले महीने जब आप किस्त भरने जाएंगे
तो पहले आपको पिछली महीने की बकाया राशि 1,000 रुपये और उस पर लगा 10 रुपये का जुर्माना मिलाकर 1,010 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा आपको उसी महीने की अपनी नियमित 1,000 रुपये की किस्त भी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर 2,010 रुपये जमा करने होंगे। ध्यान रखें, जब तक आप पिछली किस्त और उस पर लगा जुर्माना जमा नहीं करते, तब तक आपकी अगली किस्त स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए समय पर भुगतान करना सबसे बेहतर होता है, ताकि जुर्माना न लगे और आपकी आरडी नियमित चलती रहे। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में लगातार 4 महीनों तक किस्त जमा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, आपको इसे दोबारा शुरू करने का मौका भी मिलता है। इसके लिए आपको खाता बंद होने के 2 महीने के भीतर पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा और जितनी भी बकाया किस्तें हैं, उन्हें पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ेगा। अगर आपने 2 महीने के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की और किस्तें नहीं भरीं, तो आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर अकाउंट बंद हो गया तो जो पैसे हमने पहले से जमा किए थे, उनका क्या होगा? तो चलिए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी में अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है, तो पहले 1 साल पूरा होने तक आप इसे बंद नहीं कर सकते। यानी 12 महीने से पहले पैसे वापस लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 1 साल पूरा हो गया है और आप मजबूरी में अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट को बंद तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा जो आरडी पर तय किया गया था। 5 साल से पहले अगर आप अकाउंट बंद करते हैं, तो आपको सिर्फ उतना ब्याज मिलेगा जितना पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट पर दिया जाता है। जैसे अभी सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर लगभग 4% है, तो चाहे आपने आरडी में कितनी भी मेहनत से पैसा भरा हो, अगर आपने 5 साल पूरे होने से पहले अकाउंट बंद कर दिया, तो आपको 6.7% की जगह सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपने 5 साल पूरा होने से केवल 5 दिन पहले भी अकाउंट बंद कर दिया, तब भी आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, आरडी का फुल इंटरेस्ट नहीं। अब बात करते हैं एक और खास पहलू की। अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से आरडी को बीच में बंद करना ही है, तो पोस्ट ऑफिस आपको एक रास्ता देता है। 3 साल पूरा होने के बाद आप आरडी को प्रीमैच्योर क्लोजर यानी समय से पहले बंद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ब्याज वही सेविंग अकाउंट वाला ही मिलेगा, ना कि आरडी का फुल इंटरेस्ट। इसलिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी में निवेश करते हैं, तो कोशिश करें कि आप इसे पूरे 5 साल तक चलाएं, ताकि आपको तयशुदा 6.7% सालाना ब्याज का पूरा फायदा मिल सके। वरना आपकी मेहनत और बचत दोनों पर ब्याज कम मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप कितने पैसे जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 100 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल में आप कुल 6,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 1,215 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 7,215 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 500 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल में आप कुल 30,000 रुपये जमा कर पाएंगे। इस जमा राशि पर आपको करीब 6,077 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जब हम आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 36,077 रुपये की रकम मिलेगी। अगर आप 800 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल में आप कुल 48,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 9,723 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 57,723 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल के अंत में आपकी कुल जमा राशि 60,000 रुपये होगी। इस पर आपको 12,154 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी जमा राशि और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 72,154 रुपये की रकम मिलेगी। अगर आप 1,200 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं, तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 72,000 रुपये होगी। इस पर आपको 14,585 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे,
तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 86,585 रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप 1,500 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 90,000 रुपए होगी। इस पर आपको 18,231 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो 5 साल के अंत में मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,08,231 रुपए की राशि प्राप्त होगी। अगर आप 2,000 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 1,20,000 रुपये होगी। इस पर आपको 24,308 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,44,308 रुपये की राशि प्राप्त होगी। अगर आप 3,000 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 1,80,000 रुपये होगी। इस पर आपको 36,462 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 2,16,462 रुपये की राशि प्राप्त होगी। और अगर आप 5,000 रुपये प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि 3,00,000 रुपये होगी। इस पर आपको 60,770 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 3,60,770 रुपये की राशि प्राप्त होगी। अब सवाल आता है कि क्या आरडी पर टैक्स लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, आरडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है। यानी आपकी आरडी से जितना भी ब्याज कमाया जाएगा वह आपकी कुल सालाना आय में जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से जो भी आपका टैक्स स्लैब बनता है उसी दर से टैक्स चुकाना होगा। यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, आरडी में केवल ब्याज ही टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि आपकी जमा की गई मूल राशि पर कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलती। यानी जैसे आप पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो वहां जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, लेकिन आरडी में ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। आरडी पूरी तरह टैक्सेबल स्कीम है। जमा राशि पर भी कोई छूट नहीं और ब्याज पर भी टैक्स देना अनिवार्य होता है। चलिए अब हम इस स्कीम के फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम का सबसे बड़ा फायदा इसकी सरकारी गारंटी है। यानी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। बैंक या निजी कंपनियों के मुकाबले पोस्ट ऑफिस स्कीम में डूबने या पैसा फंसने का खतरा लगभग ना के बराबर है। अगर आप ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जिसमें पैसा 100% सुरक्षित रहे तो पोस्ट ऑफिस की आरडी एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप बहुत छोटी रकम से भी इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। मात्र रुपये 100 प्रतिमाह से अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से हर महीने कोई भी निर्धारित राशि जमा कर सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए भी सेविंग्स करना आसान हो जाता है जो बड़ी रकम एक साथ नहीं निवेश कर सकते। तीसरा फायदा यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर हर तिमाही जुड़ता है। यानी आपके ब्याज पर भी ब्याज बनता है, जिससे मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि काफी अच्छी हो जाती है। चौथा फायदा है इसकी फिक्स्ड रिटर्न की सुविधा। यानी आपने जितनी ब्याज दर पर अकाउंट खोला है पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहेगी, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो या ब्याज दरें घट जाएं। इससे आपको भविष्य की योजना बनाते समय निश्चितता मिलती है और कोई रिस्क नहीं रहता कि रिटर्न अचानक कम हो जाएगा। पांचवां फायदा है कि आप इसमें लोन सुविधा भी ले सकते हैं। यानी अगर आपकी आरडी में कुछ समय तक रकम जमा होती रहती है और बाद में आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी जमा राशि के आधार पर पोस्ट ऑफिस से लोन ले सकते हैं। इससे आपको अपनी आरडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी सेविंग्स भी सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, आपने यह फायदे तो देख लिए, अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि पोस्ट ऑफिस आरडी में जो ब्याज दर मिलती है वह बाकी निवेश विकल्पों की तुलना में काफी कम होती है। अभी के समय में
इस स्कीम पर करीब 6.7% का ब्याज मिलता है, जबकि भारत में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन भी लगभग 6% के आसपास ही रहती है। यानी असल मायनों में आपके पैसे पर जो रियल रिटर्न है वह बहुत ही कम बचता है। दूसरा नुकसान यह है कि अगर आप किसी वजह से 5 साल की मैच्योरिटी से पहले अपनी आरडी को तोड़ते हैं यानी प्री मैच्योर विदड्रॉल करते हैं, तो आपको पूरे 6.7% ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ सेविंग अकाउंट के बराबर करीब 4% के आसपास ब्याज ही दिया जाएगा। यानी न सिर्फ आपका प्लान बिगड़ेगा, बल्कि ब्याज में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरा नुकसान यह है कि इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है। यानी जितना भी ब्याज आपको मिलता है वह आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा आरडी में जमा की गई रकम पर आपको कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलती, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में मिलती है। तो दोस्तों, आरडी स्कीम भले ही सुरक्षित हो और गारंटीड रिटर्न देती हो, लेकिन महंगाई, टैक्स और कम रिटर्न जैसी बातें इसके नुकसान की तरफ भी इशारा करती हैं। इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, लक्ष्य और टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रखकर ही फैसला करें। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी सही फैसले ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको फाइनेंस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।